हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, मतलब जो जोड़ों में दर्द होता है। फॉर एग्जांपल अगर घुटनों में दर्द हो रहा है आपके, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब एज रिलेटेड अगर आपको आर्थराइटिस हो गया है, आपकी हड्डियां आपस में रगड़ने की वजह से जो जॉइंट पेन हो रहा है, उसके लिए आप कौन से इंजेक्शंस ले सकते हैं। तो पहला इंजेक्शन आता है जब आपका ग्रेड कम की साइड होता है। नॉर्मली देयर 4 ग्रेड्स फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपका ग्रेड 2 के पास आया, मतलब आपका घुटना ख़राब होने लग गया है जो विजिबल है अभी, तो उस टाइम पे आप पीआरपी थेरेपी ट्राई कर सकते हैं। पीआरपी थेरेपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कैसे निकाला जाता है? आपका ब्लड स्टेराइल कंडीशंस में लिया जाता है, उसको एक मशीन के अंदर डाला जाता है जिससे प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा मतलब सेपरेट हो जाता है ब्लड के अंदर से, एंड देन वी टेक इट एंड जस्ट इंजेक्ट इट इन योर नी। उसका काम क्या होता है? अंदर जाके इन्फ्लेमेशन पैदा करना, ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे एक तरह से हीलिंग शुरू हो जाती है। इनिशियली आपका पेन बढ़ सकता है बट अल्टीमेटली हीलिंग हो जाती है एंड इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। Second type of injections are you can go for hyaluronic acid के injections। तो मतलब अगर इसको एकदम लेमन टर्म में बोला जाए तो जो आपकी नी के बीच में जो ग्रीस होती है, जो लोग ग्रीस बोलते हैं कि ख़त्म हो गई, तो एक तरह से वो विस्कोस मटेरियल हम वहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं एक इंजेक्शन के द्वारा। तो उससे ये है कि मूवमेंट पेन फ्री कुछ हद तक हो जाती हैं धीरे धीरे। एंड यू हैव टू डू द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ऑफ द मसल्स अराउंड, और वो सब मसल स्ट्रेंथनिंग होने के बाद प्लस दैट विस्कोस मटेरियल इनसाइड माइट गिव यू पेन रिलीफ फॉर सम टाइम एंड मे डिले द ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्दर। थर्ड टाइप ऑफ इंजेक्शंस जो हम इसमें दे सकते हैं वो हायर ग्रेड्स में दिया जाएगा, जैसे ग्रेड 3 एंड अबव में। जब बहुत पेनफुल हो जाती है नी चलना और ज़्यादा घुटने ख़राब हो गए हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन बचता है कि आपका सीधा सर्जरी होने का ऑप्शन होता है। तो सर्जरी को या तो आप डिले करना चाहते हैं या फिर यू नीड टू बाय टाइम टू रिड्यूस योर वेट टू गो फॉर सर्जरी अल्टीमेटली, और देयर सम डिजीज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम जिसमें सर्जरी नहीं हो सकती, जैसे लंग डिजीज़ वगैरह, सीवियर हार्ट डिजीज़ में नहीं हो सकती है, तो उन केसेस में यू शुड गो फॉर इंजेक्शन। ऑल्सो अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है तब आपको अल्टीमेटली अगर सर्जरी के लिए जाना है यू कैन बाय टाइम, कि आपकी सर्जरी डिले हो सकती है। जितनी लेट कराएंगे उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि जो आप इम्प्लांट डलवा रहे हैं नी के अंदर उसकी भी एक लाइफ होती है कुछ 15-20 ईयर्स तक। उसके बाद अगर आप जितना डिले करवाएंगे सर्जरी, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग आपका नी चल जाएगा आफ्टर रिप्लेसमेंट। सो इसमें स्टेरॉइड डाला जाता है अलॉन्ग विद द लोकल एनेस्थेटिक, उसको डाला जाता है, और उसके बाद उसमें भी आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। नी के अराउंड जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, वेट रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि जब वो पेन फ्री हो जाती है नी, दैट इज़ द टाइम देन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग मोर, वो स्टार्ट वॉकिंग मोर, डू प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिसकी वजह से जो हमारी जो बोन्स हैं वो थोड़ी सी पुल अपार्ट हो जाती हैं और मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसकी वजह से हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब आपस में रगड़ना, जो घुटनों की जो बोन्स हैं उनका कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, इसलिए पेन कम होता है, एंड दैट इज़ प्रोलॉन्ग्ड द पीरियड। जब आपका घुटना एकदम ख़राब हो जाए वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए बोल सकते हैं, एंड काफ़ी टाइम के लिए हो सकता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। ऐसे केस में स्टेरॉइड का बस हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो कुछ टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए आपकी शुगर थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। यू नीड टू बी मोर विजिलेंट अबाउट इट। तो रेगुलरली अपना शुगर चार्टिंग कीजिए, अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेक योर मेडिसिन, इंसुलिन या आपकी OHS जो चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं डायबिटीज़ को आपको बढ़ानी पड़ सकती हैं कुछ टाइम के लिए, देन यू कैन रिटर्न इट बैक। और steroid as such is not dangerous in this case because it is a low dose steroid that we give, and maximum you can take 3 injections in 1 year. Please make sure do not take injections very frequently, steroid injections. Then if you keep taking these injections, then yes, they will have साइड इफ़ेक्ट, सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे आपकी बॉडी के अंदर, एंड डायबिटिक पेशेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है और ज़्यादा, बिकॉज इट विल फर्दर प्रोन देम फॉर इन्फेक्शंस। तो इसलिए सोच समझ के डिसाइड कीजिए। आप पीआरपी थेरेपी के लिए जा सकते हैं इन द अर्ली स्टेजेस। सेम फॉर द हाइलोरॉनिक एसिड, आप अर्ली प्लस सेकेंड और थर्ड ग्रेड तक जा सकते हैं इसके लिए, और 3 एंड अबव ग्रेड्स के लिए यू कैन गो फॉर स्टेरॉइड इंजेक्शंस। एंड मैं एक और वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज़ RF एब्लेशन, दैट इज़ एन ऑप्शन फॉर
नॉन सर्जिकल ऑप्शन, जब आप सर्जरी नहीं करा सकते हैं या आपको डिजीज़ हैं और इंजेक्शंस भी बर्न आउट हो गए हैं और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यू कैन ईजिली गो फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन ऑफ द नर्व्स विच आर सप्लाइंग योर नी। मतलब जो नी के आसपास जो नर्व सप्लाई कर रही है उसको हम एक तरह से जला डालते हैं, जिससे वो पेन सेंसेशन आपको ब्रेन में परसीव नहीं होती है और आपको पेनफुल नी नहीं परसीव होती है, एंड देन यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. So thank you for watching my channel. Thank you. Bye bye.